चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं दरत ज्ञान जीवन डालते हैं। चलिए हटिए। बल केवल आश्रय से देव सदा फल बंदिया। नमो मम देव, नमो नमो गुरुदेव। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय हम सबों के परम आराध्य देव गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिशः नमन। आज के इस विशेष दिन पर इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड विहंगम संघ समाज दक्षिणी के सेवाजीत ऊर्जावान शुद्धि साधक और अपने प्रयासों से उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सेवा का क्या अभिप्राय होता है। ऐसे विभूति श्रीमान ललित कुमार सिंह जी, जिला के परामर्शक विष्णुदेव प्रसाद जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी, विजय कुमार प्रसाद जी, ये सभी जो परामर्शक आज हैं वो अपने अपने कालखंड में अपने सेवा के द्वारा अपने अमूल्य समय दे करके सद्गुरु के आधार पर सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार जिला को सींचा है। इस बगिया आज जो हम लहलाते देख रहे हैं ये सभी नमन योग है, बंधन योग है। वर्तमान समय में जो संयोजक श्री नवाहिर उरांव जी, इनको आप सभी जानते हैं, इन्होंने भी अपने समय में पिछले सारे कार्यों का कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक इतिहास बनाते जा रहे हैं। इसको हम सभी देख रहे हैं, आप सभी भी देखते हैं। मंच पर उपस्थित महानुभाव, संचालक महोदय, उपस्थित हमारे गुरु भाई बहन, माताएं, बच्चों, आप सभी अभी सुन रहे थे और देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि लातेहार विहंगम योग संघ समाज का जो आज स्वरूप है वो बड़ा ही अपने आप उस प्रशंसनीय है। आप सबों के प्रयास से यह विराट समूह आज उपस्थित है। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि आपका सद्गुरु के प्रति समर्पण भाव, सेवा भाव कितना उद्दत है, कितना उत्कृष्ट है। बंधुओं, यह जिला जैसा सुन रहे थे, आप जानते भी हैं, पलामू से कट कट के बना, लेकिन कम समय में ही अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित हो चुका है। आप सभी उसके सहभागी हो रहे हैं, आप सभी उसके मार्गदर्शक रहे हैं और अति उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ पर प्रथम आचार्य श्री का जन्म जयंती मनाया गया था। यह अपने आप में प्रमाण है कि आपका सेवा भाव, समर्पण भाव, प्रेम भाव और सद्गुरु के आज्ञा के प्रति कितना निष्ठा और विश्वास है। बंधुओं, यही तो आधार है जो हमको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की ओर गति प्रदान करता है।
हम सभी जानते हैं, जब से विहंगम युग से जुड़े हैं और अभी तक जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने समझा है, वह स्पष्ट है कि इस संस्था के अनंत सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्थापना किया था, संत समाज की स्थापना किया था, तो उन्होंने संकल्प के साथ यह अभियान को आरंभ किया था। हम सभी जानते हैं कि स्वामी जी अपने बारे में बताते हैं, स्वरवेद में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैं तो कौतूहल मात्र से मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन। अपने बारे में स्वामी जी ने बता दिया, वो मुक्त आत्माएं थे, कौतूहल मात्र से इस संसार में आने के बाद उन्होंने कठोर साधना किया, हम सभी जानते हैं, और परमात्मा को प्राप्त भी कर दिया। हम सभी इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। हम में से उपस्थित सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सदगुरु की सेवा भजन साधना करके मुक्ति द्वार को चले जाए, आवागमन का बंधन छूट जाए। यही तो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसीलिए तो मानव शरीर मिलता है, और हम सभी का तो यही लक्ष्य है। स्वामी जी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस तरह से हमें परमात्मा प्राप्त हुआ है, उसके अधिकारी इस सृष्टि के संपूर्ण मानव इसके अधिकारी है, और यही मानव का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए ये कैसे प्राप्त होगा, इसके उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, और उनके इस चिंतन मनन से प्रसन्न होकर नित्य आदि सदगुरु ने उन्हें व्यास जी सदगुरु का पद प्रदान किया। हम सभी जानते हैं, यह विषय की चर्चा इसलिए करनी पड़ती है बार बार कि हम सभी यह समझे कि किस महान सत्ता से हम जुड़े हुए। वो सत्ता ने परमात्मा को प्राप्त करके संपूर्ण मानव के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, संपूर्ण मानव के लिए जो युक्ति दिया, और संपूर्ण मानव के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, इस ज्ञान का विश्व प्रचार हम करेंगे और एक निश्चित आत्माएं को मुक्त करेंगे। इसी संकल्प अभियान से विहंगम युग संत समाज आरंभ होता है, इसका गठन होता है। बंधुओं, यह स्पष्ट है कि हम सभी सदगुरु के संकल्प से जुड़े। जितने भी संत समाज आज उपस्थित हैं, जो विहंगम युग में रहते हुए साधना सेवा सत्संग कर रहे हैं, आज उपस्थित है या नहीं भी उपस्थित है जिला के, ये सभी वह सदगुरु के संकल्प से जुड़े हुए। हमारा आपका भी वही संकल्प है, हमारा आपका भी वही लक्ष्य है जो सदगुरु प्रभु का। तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। युक्ति स्वामी जी ने दिया ही है, सदगुरु सेवा हरि भजन और उस सत्संग। उन्होंने शॉर्टकट एक मार्ग दे दिया है, तो यह बहुत कठिन मार्ग। अनेक ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतर तक से साधना करते रहते हैं, तो भी यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाता। इन स्वामी जी ने चूंकि संकल्प लिया है, विशेषाधिकार सदगुरु के पास है, तो आत्मा को वहां तक पहुंचा देता है, इसीलिए यह आसान हो गया, इसलिए यह हम लोग के लिए सहज हो गया। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट तो स्वामी जी कहा कि सदगुरु सेवा हरि भजन, सबसे प्रथम सेवा का स्थान, और यही सेवा जो है आज के दिन विशेष रूप से, क्योंकि वर्ष का 2022 का यह प्रथम दिन है, एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक साल बीतता है, दूसरा साल आरंभ होता है। उस समय पूरे देश नहीं, हर स्तरीय जितने संगठन है, जितने संस्था है, यहाँ तक कि जितने परिवार हैं, यहाँ तक कि जितने व्यक्ति हैं, यह सभी संस्था, सभी व्यक्ति, सभी परिवार यह चिंतन करता है कि बीते साल में हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या हमें करना था,
कौन सा काम छूट गया, क्या उसके कारण हुए, कौन कौन से अवरोध आए, यह समीक्षा होती है व्यक्ति से लेकर के संस्था तक। और नए वर्ष के लिए एक परिकल्पना बनती है, एक योजना बनती है, एक संकल्प होता है कि आने वाले जो आरंभ हो रहा है वर्ष, इसके लिए हमें क्या करना है। इसी उद्देश्य से हम सभी उपस्थित हुए। आज के विशेष अवसर पर एक अच्छी परंपरा लातेहार जिला का है, जैसा हमारे विष्णुदेव प्रसाद जी बता रहे थे कि यह उन्होंने एक वातावरण बनाया कि आज के दिन हम समीक्षा करें कि बीते वर्षों में हमने क्या किया, कौन कौन से काम छूटे, इसके कारण क्या रहे और आने वाले दिन में हमें क्या करना है। बंधुओं, समीक्षा तो झारखंड स्तर पर भी होता है, देश स्तर पर भी होता है और जिला स्तर पर भी हो रहा है। जिला के संयोजक हैं, परामर्श करते हैं, हम अधिकारी जिला के हैं वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम सबको देखना है, यहाँ और भी सभी अधिकारी हैं, प्रखंड स्तरीय हैं, लेकिन हम सबको देखना है कि हम व्यक्तिगत रूप से समीक्षा, हमने विगत वर्ष में क्या क्या किया है, हमें विगत वर्ष में क्या क्या करना था, हम जो नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, कौन कौन से बाधाएं हमारे इसमें आई जिसको हम दूर नहीं कर पाए, आने वाले वर्षों में उसको कैसे दूर करें। यह व्यक्तिगत समीक्षा का विषय है। 2021 में जितने समुदाय में उपस्थित लोग हैं, जितने की आवाजें जा रही हैं या जो नहीं भी आए हैं जिला के गुरु भाई बहने, उनके लिए भी यह संदेश है कि वो व्यक्तिगत रूप से चिंतन करें, एक दिन समय निकाले कि बीते वर्ष में हमने क्या सेवा किया, हमने क्या किया, कहाँ कठिनाई हुई, उसको कैसे दूर किया और आने वाले समय में जो लक्ष्य हमारा है, जो योजना हमारी है, जो हमारा प्रयास होना चाहिए, उसके लिए कैसे हम आगे बढ़ें ताकि हम आने वाले वर्ष में सारे बाधाओं को दूर करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बंधुओं, यह सभी हम सभी जानते हैं कि संत समाज का जो सारी योजनाएं स्वामी जी के संकल्प से जुड़ी, वह संकल्प विश्व प्रचार का है, वह संकल्प जीवात्माओं के मुक्ति धाम पहुंचाने का है। यह विश्व प्रचार के संकल्प के आधार पर उस योजना में ही जितनी तरह की सेवाएं हैं, प्रकल्प है, सभी आ जाए। चाहे वह सेवा पहला प्रचार का, दूसरा स्वरवेद का, तीसरा अक्षय कोष का, चौथा पत्रिका का, पांचवा अखंड पाठ का, हवन यज्ञ का, अन्न मुठिया का, ये जितने प्रकल्प में हम सभी जुड़े हुए हैं, यह सब का मूल जो बातें हैं वह स्वामी जी के विश्व प्रचार से जुड़ा हुआ है। ये सारे प्रकल्प जो है वहीं पर लेकर हमको चलता है, वहीं पर लेकर के जाता है जहां विश्व प्रचार का कार्य हो रहा है। समय कम है, हमारे महामंत्री जी का ही मार्गदर्शन प्राप्त होना है, लेकिन हम इसको अच्छी तरह समझ जाएं कि सारे प्रकल्प जो है सदगुरु के संकल्प से ही जुड़ा हुआ है। और जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, जो एकमात्र उद्देश्य है मानव का, कि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की चेतन भक्ति करनी है, आवागमन के बंधन से छूटना। एकमात्र हमारा यही लक्ष्य है, हमारा एकमात्र यही संकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह जो हमें शरीर मिला है यह कोई पहली बार नहीं मिला, अनंत बार यह शरीर मिलता रहा है। मानव शरीर भी मिला है, इतर योनियों का भी शरीर मिला है, अनंत बार मिला है। 2, 4, 10 बार की बात गणना तो हमको पता नहीं, हम अनंत की सत्य अध्यात्म हमेशा अनंत की बात करता है और हर समय इसी तरह का परिवार, शरीर भी मिला है मानव, पति पत्नी मिले हैं, माता पिता मिले हैं, बाल बच्चे मिले हैं, घर मकान मिला है। ये जितने काम हम आज कर रहे हैं
या हम लोग को कई बार मिल चुका है पहले भी, लेकिन या तो सद्गुरु नहीं मिला, और मिला तो हम सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में लक्ष्य को नहीं, इसलिए पुनः आना पड़ा। मिला सब कुछ हमको, सबका उद्देश्य हमने प्राप्त किया, सबका लाभ हमने प्राप्त किया, सबका सुख हमने प्राप्त किया, सबका दुख हमने प्राप्त किया, लेकिन फिर यह शरीर में हम आ गए हैं क्योंकि या तो सद्गुरु नहीं मिला, और मिला भी तो हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त। बंधुओं, क्या हम सब यह चाहेंगे कि इस जीवन में भी वही काम हो जाए? एक चीज तो मिल गया है, हम सभी जितने उपस्थित हैं, जितने विहंगम योग के साधक हैं, एक चीज तो मिल चुका है कि सद्गुरु हमें मिल चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसमें भ्रम किसी का न होना चाहिए न है। लेकिन क्या हम सभी चाहेंगे कि इस जीवन में भी यही काम हो जाए, शरीर छूट जाए और लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सके, सद्गुरु के संकल्प के साथ हम नहीं जुड़ पाए? जो सद्गुरु ने संकल्प लिया इस संस्थान का स्थापना के लिए कि विश्व प्रचार करेंगे और आत्माओं को मुक्त करेंगे, यदि हम उसका साक्षी सहभागी नहीं बनते हैं, हम संस्था से जुड़े हुए भी हैं, सद्गुरु हमें मिला हुआ है, तो फिर तो वही कहानी हो जाएगा जैसे कई बार विगत हो चुका है। शरीर छूट गया, पुनः शरीर मिला, मानव मिला या इतर योनि मिला। तो हम सभी को सचेत करें इस बार ऐसा नहीं हो, इस बार पुनः शरीर छूटने के बाद फिर आना नहीं पड़े, क्योंकि एक समर्थ सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं जिन्होंने संकल्प ले रखा है वहां पहुंचाने का। उस संकल्प से हम अपने को जोड़ दें। अब कहेंगे सब तो हमें ज्ञात है ही, कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन यह बात नहीं इसलिए है कि हम समीक्षा करें, चिंतन करें कि हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए सद्गुरु ने युक्ति दिया है, क्या उसको हमने जीवन में अमल किया है, अमल कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, कौन सा अवरोध है? यह चिंतन का विषय होना चाहिए। आज के दिन जब नया वर्ष में हम आरंभ कर रहे हैं, 2022 शुरू हो चुका है, आज चिंतन करने का विषय है कि विगत वर्षों से जब से हम जुड़े हुए हैं, हमने जो कुछ भी कार्य किया है, जिस तरह भी हमारी साधना चल रही है, हमारी गति सही दिशा में जा रही है कि हम वही पुनर्जन्म की ओर, पूर्व जन्म के तरह ही किसी संसार परिवार मोह माया में को मुख मानते हुए इसको गौण मान लेते हैं और शरीर छूट जाता है और पुनः शरीर धरना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, यह चिंतन का विषय आज है कि हम जिसको गौण मानना है उसको गौण माने। यह संसार गौण है, कई बार मिल चुका है, आगे भी मिलता रहेगा यदि हमको इस बार लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब। तो इसको गौण माना जाए और मुख्य जो माना जाए, क्योंकि सद्गुरु में प्राप्त हुए हैं, युक्ति हमें मिल चुकी है, हम इस पर चल करके वहां पहुंच जाए। तो बंधुओं, काम तो यह बहुत कठिन है। परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की चेतन भक्ति करना, आवागमन से छूटना तो कठिन काम अवश्य है, लेकिन यहाँ विहंगम योग भी है, इसलिए कि ले चलने वाला ने संकल्प ले रखा है, इसलिए हम आपके लिए सहज है। हम आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सद्गुरु की युक्ति से पूर्णता अपने को जोड़ ले, पूर्णता, अधूरा नहीं। सेवा साधन और सत्संग जो युक्ति स्वामी जी ने दिया, इससे पूर्णता जोड़ ले। जो सेवा का हमें अवसर मिला है, जो पदभार मिला है, उसको समर्पित भाव से लक्ष्य को पकड़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयास करें। जो सेवा भाव मिला है, जो कार्य मिला है, कोई प्रकल्प प्रभारी है अक्षय कोष के, कोई पत्रिका के, कोई स्वर वेद के, कोई प्रचार के, ये सभी जो प्रभारी ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, वह कम से कम ये करे कि हमको वहां पहुंचना है। यदि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यहीं से रास्ता खुलता है।
जो हमें मिला है लक्ष्य उसको हम अपने समय काल से पूरा कर लें, उस अवधि के अंदर पूरा कर लें। एक एक काम जब करते जाएंगे तो वो काम वस्त होगा जिसके लिए मानव जीवन। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पद नहीं मिला। ये स्वामी जी का हरेक शिष्य के पास ये सारे प्रकल्प, जितने प्रकल्प चल रहे हैं सेवा के, साधन और सत्संग तो सबको करना है इंडिविजुअल ही रूप से, लेकिन सेवा के जितने प्रकल्प हो रहे हैं जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होनी है, यही मार्ग मिला हुआ है, यही युक्ति सद्गुरु के द्वारा मिला हुआ है। इसको हरेक शिष्य को सामान्य रूप से करना है। हरेक शिष्य को प्रचार का एक यूनिट बनना है, हरेक शिष्य को पत्रिका के लिए कार्य करना है, हरेक शिष्य को स्वरवेद के लिए कार्य करना है, हरेक शिष्य को अक्षय कोष के लिए कार्य करना है। जितने प्रकल्प है सबके लिए हरेक शिष्य अपने आप में एक सारे प्रकल्प का प्रमाण है। और जब यह काम हम करेंगे तो देखेंगे कैसे सहज रूप से हमारा जीवन। मानवा वक्तव्य दे रहे थे कि चारों फल कुल, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो घटित होता है, आपसे हमारे जीवन में घटित हो रहा है। हम भटक कहाँ जाते हैं कि गौण को मुख्य मान लेते हैं और मुख्य को गौण मान, यही हमारा भटकाव है। यह संसार के समस्त रिश्ता, समस्त कार्य, समस्त व्यवस्थाएं जो है वो गौण है। शरीर मिला है, इससे जुड़े हुए परिवार मिले हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जीवन का कार्यक्रम करना है, सब तो करते हैं, लेकिन इसको गौण समझ के यदि किया जाए और मुख्य जो अध्यात्म का लक्ष्य है, जो जीवन का लक्ष्य परमात्मा, इसको मुख्य समझ जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। सबके लिए तो सद्गुरु सामर्थ्यवान है, जो दे ही रहा है, बता ही रहा है। तो बंधुओं, यही आज का मुख्य योजना होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हम सभी जो कार्य मिला हुआ है जिला के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, वो कम से कम सबका आधार कहाँ से शुरू होता है, समय। यदि कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वो यही है कि हमने प्रयास ही नहीं किया। जिसने भी प्रयास किया उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जो भी सेवा का लक्ष्य मिलता है जिला के द्वारा, प्रखंड के द्वारा, आश्रम के द्वारा, वो सब प्राप्त होने योग्य है, तभी मिलता है। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो हमने प्रयास नहीं किया, हमने समय नहीं। समय जब हम देंगे तो सभी कार्य होता जो चाहने वाला तो सत्ता है, सत्ता तो चाह रहा है कि इस सेवा करवा करके इसमें पात्रता ला दे, इसमें योग्यता ला दे शिष्यों में, ये लक्ष्य को प्राप्त करे, वो तो चाह रहा है सर। हम आप नहीं चाह रहे हैं, समय नहीं दे रहे। इसलिए आज के दिन जो सबसे मुख्य जितने सेवा है, जितने प्रकल्प, सबको में कार्य करने के लिए सबसे पहले हम यह संकल्प लें कि हम कम से कम 2022 में 2 घंटा प्रतिदिन, 24 घंटा ईश्वर ने हमको दिया है, ईमानदारी से, कोई समीक्षा नहीं करने जाएंगे। जिला के लोग, आश्रम के लोग ये कहे कि अमुक आदमी कार्य नहीं किया, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि हम स्वयं समीक्षा करें कि हमने क्या कार्य किया। प्रचार मंत्री के रूप में हमने 2021 में क्या काम किया, जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, कहाँ अवरोध आया, जितना अच्छा हम समीक्षा कर सकते हैं उतना अच्छा महामंत्री जी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज के हम साक्षी हैं, अंतर्भाव से साक्षी। उसी तरह जितने समुदाय में उपस्थित है सभी अपना समीक्षा करें कि 2021 में जो हमें सेवा का अवसर मिला, कहीं चूक हुई, कहीं कमी रही, हम मुख्य और गौण के चक्कर में भटक गए, वह 2022 में टूट जाए। और प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का समय दे, 24 घंटे ईश्वर ने दिया है सबको, 22 घंटे बाकी काम करें, 2 घंटा सिर्फ सेवा विहंगम योग का जो कार्य है उसमें अपना समय लगाए। अब इसमें बहुत लोग कहे कि 2 घंटा तो प्रतिदिन देना मुश्किल है, कोई बात नहीं, सप्ताह में आप दे 14 घंटे, एक दिन रविवार के दिन निश्चय कर ले, किसी दिन निश्चय कर, जो जिस व्यवसाय में
6 दिन अपना काम करेंगे, परिवार के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। एक दिन सुबह 6 से लेकर रात को 8 बजे तक केवल विहंगम योग का जो हमारे जिम्मे कार्य है उसके लिए। यह भी संभव हो सकता है, प्रतिदिन भी समय दे सकते हैं, महीना में समय दे सकते हैं, लेकिन समय जब देंगे तभी सारे प्रकल्प, सारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। और सारे लक्ष्य की पूर्ति होगी जब हम सेवा जीत हो, जब सारे प्रकल्प और लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी तब हम सेवा जीत हो सकते हैं। और स्वामी ने क्या कहा है, सेवा जीत तिन्न को विश्व अलभ्य न को। भक्ति ताहि पीछे बुरे। तो ये तो स्वामी जी ने सारे चीजों को एक एक करके, सेवा जीत तो हो जाए हम, कोई चीज अलभ्य नहीं है, ये संसार भी अलभ्य नहीं है, संसार के संसाधन भी अलभ्य नहीं है, सुख भी अलभ्य नहीं है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो भी अलभ्य नहीं है। सेवाजित तो हो जाए, सेवाजित तो हमको बनना पड़ेगा। जो सेवा का कार्य मिला उसको करके लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वो प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, समय तो काफी हो गया, हम इतना ही चाहेंगे कि आज के दिन सभी जितने उपस्थित हैं सभी संकल्प लेके जाए कि हम प्रतिदिन 2 घंटे का समय देंगे, अपने आप सारा प्रकल्प पूरा हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे, हमारा भी कार्य होगा। और हमने देखा इसके लिए हमने ऊर्जा प्राप्त किया। बड़ा सुंदर व्यवस्था संयोजक ने कहा कि प्रखंड स्तर के काफी संख्या में लोग सतगुरु के चरणों में माल्यार्पण करके आशीर्वाद और ऊर्जा को प्राप्त किया। आपने देखा इतने लोग सतगुरु के चरणों में माल्यार्पण किए, वो पूरे प्रखंड की तरफ से ऊर्जा लेकर जा रहे हैं।